और उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आप जानते हैं कल यानी 20 नवंबर वोट डाले जाएंगे और उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने महाराष्ट्र में वोटर्स से एमवीए अलायंस के उम्मीदवारों का समर्थन करने की बात कही है और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी तूफान आ गया। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार थमने के बाद मौलाना सज्जाद के वीडियो के खिलाफ हिंदू धर्मगुरुओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के मतदाताओं से संत समाज अपील कर रहा है, सनातन के पक्ष में मतदान की अपील ये संत समाज की तरफ से की गई है। सज्जाद नोमानी के विरोध में धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। तो सीधे सीधे धर्म के नाम पर गोलबंदी, जिसकी बात पहले सज्जाद नोमानी कर रहे थे, अब कुछ उसी अंदाज में हिंदू धर्मगुरु सामने आए हैं और वो मतदाताओं से सनातन के पक्ष में वोट की बात कर रहे हैं। मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को भरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जैसे मुसलमान एक होकर के वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं, तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी यह संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, उसके लिए हम वोट करें और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। तो वोटर किसे वोट करें, ये अपील सिर्फ हिंदू धर्मगुरु या मौलानाओं की तरफ से नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र के सिख समुदाय ने भी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दमदमी टकसाल के प्रधान हरनाम सिंह खालसा ने महायुति के लिए पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। तो हरनाम सिंह खालसा, उनकी तरफ से महायुति को समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया है। दमदमी टकसाल के प्रधान हैं और उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, ये महाराष्ट्र में मौलाना की तरफ से जिस बात की शुरुआत की गई थी, उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा था, किसे वोट देना चाहिए, अब बिल्कुल उसी तरीके से बात मुसलमानों से आगे बढ़कर हिंदुओं से होते हुए सिखों तक पहुंच गई। अब तो हर जो धर्मगुरु है वो अपने हिसाब से ऐलान कर रहा है किसको वोट देना है। बिल्कुल सही कहा। और इस चुनाव में हमने देखा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप धर्म को बिल्कुल दूर नहीं रख सकते। ध्रुवीकरण के मुद्दों को हमने देखा कि किस प्रकार से नेताओं ने अपनाया और ज़मीनी मुद्दे, जनता के मुद्दे तो काफ़ी पीछे रह गए। जिस प्रकार से मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वहाँ पर 269 उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए इन उम्मीदवारों को मतदान करना है। उसके बाद फिर देख रहे हैं हम कि जो हिंदू धर्माचार्य हैं वो भी अब कहने लगे हैं कि जो सनातन धर्म के लिए काम करें ऐसी सरकार को चुनकर लाना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे पीठाधीश्वर मुंबई और आसपास के इलाकों में कार्यक्रम के लिए आए थे। जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो वो भी यही कह रहे थे कि जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है, जो हिंदुत्व की रक्षा कर रहा है, हम उनको मतदान करें। आपको शंकराचार्य का वो बयान याद होगा जो उद्धव ठाकरे के घर पर गए थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा महाराष्ट्र में दिया
दिया। और अब देखिए सिख समाज ने भी यहाँ पर संस्था काम करती है, उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए जो काम करने वाली सरकार है यानी महायुति, हम उनको अपना समर्थन जाहिर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो धार्मिक धर्मगुरु है वो राजनीति में प्रवेश करते दिख रहे हैं और अपने बयानों के माध्यम से लोगों को अपने अपने पसंद की पार्टी को मतदान करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि अब कल का दिन है कि जिस तरीके से अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु सामने आ रहे हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं मृत्युंजय, कहीं ना कहीं वो धर्म की रेखाओं में बढ़ता हुआ ये महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है। नतीजा क्या रहेगा वो तो कल 20 नवंबर वोटिंग और फिर 23 नवंबर फैसले के दिन ही पता चल पाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए।